क्या कर रहे हैं सर? कुछ नहीं जनाब, सर ये दिखाया ना, ये रिक्शे का है, रिक्शे के नंबर लिखे हैं। रिक्शे के नंबर लिखे हुए हैं, कैसे? रिक्शे चलाने वाले हैं ना। अच्छा, आप रिक्शे चलाते हैं? हाँ जी। तो इसके पैसे से लेते दिखाएं जरा कोई मुझे। पैसे नहीं है, ये नंबर लगे हुए हैं ना। अच्छा। जो पहले आए फिर बारी उनकी है ना। अच्छा, आप ये करते हैं सब भाई मिलके जिसकी पहले बारी है उसमें सवारी बैठे। बिल्कुल बिल्कुल। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप आपस में मिलके इत्तेहाद से चल रहे हैं। इसीलिए ना, क्योंकि महंगाई इतनी है, हम रिक्शे ड्राइवर रिक्शे चलाने वाले हैं, तो एक दूसरे का ख्याल करते हैं। मुझे बताइए पार्किंग का क्या नज़ारा? पार्किंग सर ये अभी तो ये पार्किंग वाले नहीं आ रहे क्योंकि ईद इनकी लगी हुई है। पर्ची देखे, पर्चियाँ ली हैं मैंने, ये देखा। हाँ जी, अभी मौजूद थे तो वो मेरे ख्याल से भाग गए हैं कहीं। ये भाई स्टैंड वाले 3-4 दिन हो गए नहीं आ रहे। मुझे बताएं वो पार्किंग वाले किधर गए? सर वो पार्किंग वाले नहीं आ रहे। ये देखें पर्ची, अभी हमने यहाँ वीडियो मैं वो बता रहा हूँ ना, अभी मैं लेट आया हूँ, आए होंगे वो इससे पहले वो जो है ना पैरा फोर्स वाले वो आए थे, उनको देख के भागे होंगे, मुझे इसका इल्म नहीं है। नहीं, हम जब आए थे तब वो 20-20 रुपए ले रहे थे भाई। मुझे बताएं कि आपका ये जो अलाउ है आप लोगों को यहाँ रिक्शा खड़ा करना? सर हमें एक लाइन अलाउ है, एक लाइन अलाउ है क्योंकि पीछे कार की पार्किंग लग जाती है मेन रोड के ऊपर। देखें जी, यहाँ हम जब आए हैं जी जी, ये देखें, ये भाई थे, इनको आप जानते हैं? ये पार्किंग वाले। हाँ, ये पार्किंग वाला है ना जी, यही जगह है, ये वाली जगह है। तो यहीं खड़े हैं भाई, आप कह रहे हैं आए नहीं? आपको बताया मेरी उनके साथ कोई अजीजदारी तो नहीं है, लेकिन ये है कि मैं थोड़ा लेट आया हूँ। मुझे बताइए यहाँ पार्किंग कितनी लेते हैं? सच बताना, आपने बताया ना, आप सच बताना कितनी लेते हैं? मैं आपको ये बता देता हूँ कि भाईजान ईद से पहले 10 रुपए थे, फिर उसके थोड़े दिन करीब आ गए हैं तो फिर 20 हुए हैं, फिर 30 हुए हैं, फिर लास्ट टाइम पे 50 भी हुए हैं। 50 रुपए भी लेते रहे? हाँ जी, तो ऐसा है। अंधेर नगरी यहाँ चली के 50 रुपए लिए जी बिल्कुल। अब ये रास्ता है लोगों के चलने का, यहाँ पार्किंग बना ली, और फिर ये वैसे भी इलीगल पर्ची है। बिल्कुल है। तो मैं जब स्कैन करूँ, स्कैन ना नंबर है ना कोई और चीज। मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो पर्ची है ना, ये देते तो ली पार्क की है, लेकिन वो ली पार्क वाले चलाते हैं तो वो जो बंदे हैं वो लेते हैं। अलाउ तो उनको 10 रुपये ही है, क्योंकि ऊपर स्लिप के ऊपर 10 रुपये लिखे हुए हैं, लेकिन लेते वो उनकी मर्जी है कितने लेने वाले हैं, क्योंकि मैं तो रिक्शा ड्राइवर हूँ, मुझे इसका इल्म नहीं है। आप जब यहाँ से चले जाएंगे, आपका भी रिक्शा है? हाँ जी। तो ये पर्ची किसी और को जो मेरे से बाद है ना, ये पर्ची वो रख लेगा। अच्छा। क्योंकि वो पीछे पेंसिल भी उसे दे देंगे। वो फिर ऐसे टर्न बाई टर्न जैसे आते हैं ना, टर्न बाई टर्न। ये देखे ना, ये मेरा नंबर लिखा हुआ है 7397। वो लास्ट में मेरा रिक्शा है। अभी मेरी बारी है ना, तो मैंने अपनी बारी पे सवारी लेके जानी है। अगर ये छोड़ देना, समझ जो जिसकी बारी है उसको मुझको पैसे समझना है, नहीं आए तो मैं तो लास्ट पे खड़ा हूँ, तो मेरी कोशिश है कि चले मैं इतना वेट करना है, सवारी मिल जाए तो मैं उतार के फिर आ जाऊँगा। नाज़रीन, भगवानपुरा बाज़ार में जो रास्ता आम आदमी के चलने के लिए है, वहाँ आप देख सकते हैं कि मोटरसाइकिलों की भरमार है, जबकि दूसरी जानिब ये छोटा सा रास्ता है, यहाँ से दुकानदारों के लिए भी काम करना मुश्किल है और आम जो लोग हैं उनके लिए चलना भी बहुत बड़ा मसला बन चुका है। जबकि पार्किंग कंपनी एक तरफ खसारे में है, दूसरी जानिब यहाँ गाड़ियों और बाइक्स की लंबी लंबी कतारें लगी और यहाँ आवाम से पैसे बटोरे जा रहे हैं। 10 रुपये की पर्ची है, लेकिन आम आदमी से 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये और बाज़ लोगों से 50 रुपये भी लिए जा रहे हैं। आम आदमी का ये सवाल है कि अगर पार्किंग कंपनी खसारे में है तो यहाँ से जो पैसे लिए जा रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। भाईजान कैसे हैं? दुकानदार हैं आप? नहीं, मैं वैसे ही गुजर रहे हैं। मुझे बताएं कि ये जो चलने का रास्ता है, यहाँ बाइक्स लगा दी। यार मैं क्या कह सकता हूँ? आप कह सकते हैं, आम आदमी तो कहेगा। देखें, जो आया है बाजार, उस बेचारे ने बाइक कहाँ खड़ी करनी है? सड़क में तो खड़ी नहीं कर सकता। आप ठीक कह रहे हैं, बाइक बिल्कुल उसने खड़ी करनी है, लेकिन दूसरी जानिब यहाँ जो पैसे लिए जा रहे हैं, अगर हुकूमत ने अलाउ की है 2 लाइनें, तो आप यहाँ पूरा रास्ता तो नहीं ब्लॉक कर सकते। तो अगर उसका राइट है तो पैदल चलने वाले का भी तो राइट है ना। देखिए, गवर्नमेंट को चाहिए यहाँ पे निशान लगा के दे ना, बैरियर लगा के दे, पूरी सेटिंग बना के दे, फिर ही है ना। आप बाइक पे आए? नहीं, मैं पैदल हूँ, मैं रिक्शे पे आया। रिक्शे पे आए जी। रिक्शे वालों ने भी रोड के दरमियान में रिक्शे लगाए हुए हैं, बस वो गाड़ियाँ भी लगी हुई हैं। देखिए, ये सारा ऊपर से राइट ऑफ वे भी तो हक है ना, जहाँ आम आदमी का राइट है को अपनी बाइक खड़ी करे। ये तमाम राइट ऑफ वे भी तो आपका मेरा हक है। अगर मैं यहाँ से चल रहा हूँ, पैदल चलने वाले का भी राइट है ना। ये यार ऊपर से लेके नीचे तक तमाम सिस्टम खराब है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कह सकता। मैं ये नहीं कहूँगा आप गलत है, मैं ये ऊपर से लेके नीचे तक सारा सिस्टम खराब है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे बताएं कि आम आदमी का भी फर्ज है ना, आप क्या चाहते हैं कि क्या बेहतरी आए? आम आदमी मैं तो सोचता होगा ना। नहीं, ये गवर्नमेंट का काम है। बिगड़ा हुआ है सारा, छोड़े। नहीं, मुझे बताया ना कि आप लोगों की दुकानदारी नहीं से डिस्टर्ब होती? किस चीज़ से? ये जो इधर रास्ता ही नहीं है आने जाने का। हमारी दुकानदारी इन लोगों से है।
इन लोगों से है। हाँ जी। तो आप ये- कहते हैं कि आप बाइक लगनी चाहिए। ये पार्किंग अच्छी पार्किंग लगी हुई है, बंदा ही कोई नहीं है जो समेटने वाला, बंदा ही कोई नहीं है इसको गाड़ियों को सीधा करने वाला। हाँ। कोई बंदा इधर हो तो सारा कुछ सीधा चलता है, निज़ाम बेहतरीन चलता है आप चलने बिल्कुल का। ठीक कह रहे हैं। तो हाँ। ये बंदे कहाँ से आएंगे? बंदे कहाँ से आएंगे? गवर्नमेंट ने बंदे अब किए हुए हैं इधर हायर, भाग गए हैं। आपको पता है ये छुट्टी जो है। पर्ची है, ये पर्ची भी इलीगल है। मैंने अभी से स्कैन किया है, ये स्कैन भी नहीं होती, ना कोई सीरियल नंबर लिखा हुआ है। ये पैसे जाते कहाँ हैं? ये लोअर पार्किंग कंपनी को पैसे नहीं जा रहे। मैं बड़ा लफ्ज़ नहीं बोल देता हूँ, हाँ। छोटा सा लफ्ज़ नहीं है, ऊपर से लेकर नीचे तक सब बिगड़े हुए, सब बिगड़ गए हैं। सब मिले हुए हैं इसके, अच्छा। एक बंदा नहीं इसके, सब मिले। तो अंकल मुझे बताएं कि ये ओवरऑल शुरू से ऐसे निज़ाम चल रहा है ऐसे कि ही चल बेहतरी देखी है आपने कभी? ऐसे ये बहुत बेहतर है, ये बेहतर है। ये बहुत बेहतर हुआ है। ये वार्डन वाले भी इधर खड़े होते हैं तो और दूसरे गाड़ी वाले भी आ रहे हैं, ये बहुत बेहतर हुआ अंकल, हुआ है। वैसे एक पहले बात- बेहतर नहीं था। मेरा एक सवाल है, अगर ये बेहतर है, हम अगर इसे बेहतर कह रहे हैं तो ख़राब क्या होगा? खराब जब वो यहाँ तक जब गाड़ियाँ लग जाएंगी। अच्छा, अभी भी गाड़ियाँ वैसे लगी हुई हैं। मजबूरी है किसी की, क्या करे, आप कहाँ ठीक गाड़ी कह खड़ी रहे करेगा। मुझे ये बताएं कि ये जो तमाम मामलात हैं यहाँ 10 की बजाय 20-20 भी लिए जाते हैं। बताया जा रहा है, अक्सर लोगों ने मुझे बताया कि 20, 30, 40, 50 भी लिए जाते हैं। बस ओवर उस वक्त होता है ये ईद की वजह से, और ईद वैसे की वजह से। ईद की वजह से, और लेकिन वैसे उनका राइट तो नहीं ना, ये बात तो समझते हैं ना आपके। आप भाई ये छोटी सी बात है, आपके हाथ में कितने की पर्ची है? 10 रुपए की। 10 रुपए की। अब ये बंदा पर्ची 20 रुपए की खरीदेगा, आपको कितने की देगा? ये 20 की खरीदेगा? हाँ जी, आप लोगों से ही खरीदेगा, सरकारी बंदों से खरीदेगा। अच्छा, मतलब ये पर्ची जो यहाँ पर्ची मौजूद बंदा है एक वो खरीदता है 20 रुपए की। 10 रुपए की उसने खरीदी है, हाँ। या 15 की खरीदी है, 20 की खरीदी, आगे उसने कितने की देनी है? ये 10 की उसने ली है खुद, उसने आगे 20 की देनी है। मतलब यहाँ ठेका दिया जाता है। हालांकि ये पर्ची तो लोअर पार्किंग कंपनी की है, वो लोअर सब पार्किंग कंपनी मिले हुए सब सब लोग, मिले हुए। सब मिले हुए, किसी का कोई नाम नहीं हम ले सकते। छोड़े इस बात। मैं छोटी सी बात बताऊं यार, वो कचहरियों में, वो कचहरियों के बाहर जो सड़क आदि, अल्लाह माफ़ करे, मेरा ख्याल है कि ये 2 मोटरसाइकिलें भी वहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल है कचहरियों के बाहर से। तो वहाँ मैं एक बंदे से बात की, यार ये वकीलों की हुकूमत है, जाए काम करे, जाओ आगे जाओ, ऐसे निज़ाम है। ये सारे बिगड़ी हुई कौम है। बिगड़ी हुई कौम। हाँ। आपका शुक्रिया सीधा जी। करने में टाइम लगेगा। छोटे से बच्चे को जब स्कूल में दाखिल कराओ ना, उस वक्त हो इसको जाएंगे सीधे, हो जाएंगे। अल्लाह करे जी सीधे हो जाएं। हम हैं ही सीधे, हम भी सीधे हो जाएं। हम हैं ही सीधे, मगर हम भी हमें सीधे हो रहनुमाई जाएं। सही नहीं मिल रही। हम सीधे हैं लेकिन रहनुमाई नहीं हो रही। रहनुमाई अंकल, नहीं आपका आपकी शुक्रिया।